नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं तो सचेत हो जाइए, आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस पर हालांकि विपक्ष ने भी हमला बोला है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हर्ष जी हैं। अगर सरकारी नौकरी करने वाले लोग रील बनाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्या है ये पूरा नियम हर्ष जी? देखिए, 1 फरवरी से बिहार में कई नियम लागू हो रहे हैं जो कि बिहार की सरकार लागू करने वाली है। दरअसल सरकारी नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा ये कह सकते हैं कि बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए ये नियम बनाया गया है कि अगर आपने सरकारी नौकरी जब आप कर रहे हैं, नौकरी करते हुए, और आपने उस टाइम में जो आपकी टाइमिंग है उस पर आपने सोशल मीडिया पर अगर कोई रील बनाई या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी गतिविधि की जिससे लगा कि आप नौकरी ना करके सिर्फ सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो आपकी नौकरी कहीं ना कहीं छिन जाएगी और तुरंत आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये नियम लागू किया जाएगा 1 फरवरी से। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर काफ़ी प्लान पहले ही बना लिया गया था और सम्राट चौधरी की तरफ से ऐलान भी किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे मंजूरी मिली और अभी 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, जो सख्त से सख्त निर्देश दे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर विपक्ष काफ़ी हमला बोल रहा है। विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि अधिकारियों की और उन लोगों की आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है, क्योंकि जो बिहार के अंदर हमने देखा है, पहले भी जब नीतीश सरकार रही है तो जो अधिकारी और जो सरकारी अफसर सरकार के खिलाफ बोलते हैं और जो सोशल मीडिया पर वो डालते हैं, वो वाला नियम बनाया गया है। ना कि ये कि रील बना लीजिए तो आपको सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ये वाला नियम है। और आरजेडी की तरफ से तो बाकायदा ये भी कहा गया है कि नीतीश सरकार नौकरी देने से जाना छीनने के नियम बना रही है, और आखिर वो अपना वादा पूरा क्यों नहीं निभा रही। क्योंकि देखिए, नौकरी को लेकर खासतौर पर हमने विपक्ष का मुद्दा भी देखा था जब चुनावी समय में तेजस्वी यादव ने कहा था कि सभी घर में एक व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से भी वादा किया गया था कि 1 करोड़ लोग होंगे या जितने भी लोग होंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने की कोशिश करेंगे बिहार के अंदर। और अब विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आप नौकरी देने से ज़्यादा तो छीन रहे हैं। क्या आपने विधानसभा चुनाव के बाद, जब से आपका सरकार का गठन हुआ है, आपने कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं? अगर आपने नियुक्ति पत्र बांटे हैं तो कई लोगों की तो बर्खास्तगी भी हो गई है। तो ये कहा जा रहा है कि किसी को भी आप बोलने नहीं देंगे। अगर विपक्ष का नेता होगा, सड़कों पर आएगा, सत्ता के खिलाफ बोलेगा तो आप उसको जेल में डाल देंगे। अगर कोई सरकारी अफसर है, सरकारी नौकरी करता है, सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ बोलता है तो आप ऐसा नियम बना देते हैं कि सोशल मीडिया पर वो कुछ ही लिख ही ना पाए। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये बात विपक्ष की तरफ से कही गई है। विपक्ष ये कह रहा है कि उसका अपना सोशल मीडिया अकाउंट है और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर लिख रहा है कि कुछ भी लिख रहा है तो उससे सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगर वो टाइमिंग आवर जो उनका नौकरी का होता है, उस समय में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। क्योंकि बिहार के अंदर ही हमने देखा है, एक वाकया सामने आया था जब हमने देखा कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था या डिलीवरी एक महिला की हो रही थी, तो ऐसे रील बनाने की कोशिश की गई थी। तब भी काफ़ी सख्ती दिखाई गई थी और कई जगह ऐसे मामले सामने आए हैं। और इसीलिए बिहार के अंदर ऐसे नियम बनाए गए हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं सरकारी, तो आप अपनी नौकरी पर ध्यान दीजिए। क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर आप हैं तो उसमें जनसेवा का मुद्दा भी है और जनसेवा आप लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए नियम बनाया गया है। लेकिन सत्ता पक्ष का अपने दावे हैं, सत्ता पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का सवाल ही उठाना है काम, तो विपक्ष वो काम कर रहा है। लेकिन देखिए, सवाल तो यहाँ उठता ही है सत्ता पक्ष से भी, क्योंकि अभी आप जो नियम बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शंका है। क्योंकि अगर बात सरकारी नौकरी वालों की करें तो सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं, अगर सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उस स्तर का नहीं कर रहे हैं। और बिहार में ऐसी ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिले हैं। अलग राज्यों में ज़रूर हमने ऐसी चीज़ें देखी है, लेकिन बिहार में हमने ऐसा नहीं देखा है। तो आपकी मंशा क्या है वो खास तौर पर दिखाता है। हाँ, विपक्ष का सवाल पूछना भी सही है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है खासतौर पर सरकारी नौकरी वाले को, क्योंकि अभी जो बिहार के अंदर हमने देखा है जब से सरकार बनी है तो उसमें कई लोगों की बर्खास्तगी हुई है। हाँ, वो बर्खास्तगी भी ठीक थी कि वो लोग काम नहीं कर रहे थे, चाहे फिर वो अस्पताल के अंदर हो या फिर पुलिस विभाग के अंदर हो, तो उनकी बर्खास्तगी की गई है। और इसलिए विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि आप नौकरी देने से ज़्यादा लेने में विश्वास रख रहे हैं। तो ये मुद्दा अभी और बड़ा बनने वाला है, क्योंकि 1 फरवरी को जब कई नियम लागू होंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि ज़मीन संबंधित नियम भी कई बदलाव हो रहे हैं और विजय सिन्हा ने इसका ऐलान किया है। और अब सरकारी नौकरी को लेकर भी कई नियम लागू हो रहे हैं। 1 फरवरी का दिन होगा जब देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक बार फिर से टकराव होगा। क्योंकि देखिए,
ये फरवरी की तारीख ही काफी महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 27, क्योंकि 1 से नियम बदलाव होंगे तो विपक्ष कह रहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे और सत्ता पक्ष का विरोध करेंगे। 3 फरवरी से आप देख रहे हैं कि बिहार का बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और वो 27 तारीख तक चलने वाली है। लेकिन सवाल ये भी है कि विपक्ष के जो नेता बोल रहे हैं वो आरजेडी के विधायक हैं या फिर नेता हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का कोई विरोध हमें नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल, ऐसे मुद्दे पर तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा बसते हुए नजर आते हैं क्या? यूजीसी के मुद्दे पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से अगर देखा जाए पूरी पार्टी मौन नजर आई थी और इस मुद्दे पर भी उनकी तरफ से अभी कुछ रिएक्शन सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी ने पहले ही ऐलान किया था कि 100 दिनों तक सरकार जब तक बनी है सरकार, उसके बाद 100 दिनों तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और आपने वाकई देखा है कि तेजस्वी उतना बड़ा नहीं बोलते नजर आए, अपनी भूमिका नहीं निभाते नजर आए, उन्होंने सोशल मीडिया तक ही अपने बात को सीमित रखा है। लेकिन सवाल बड़ा है, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था जब आपने अपनी बात नहीं उठाई, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आपने नहीं निभाई। अब बजट सत्र के दौरान भी अगर विपक्ष पूरी तरीके से गूंगा रहेगा तब तो सवाल खड़ा होगा कि आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दी गई है और आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आप जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, आप सोशल मीडिया तक सीमित है, कहते हैं कि जनता के साथ गलत हो रहा है, तो आप सदन में आके इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं? और आप देखिए ना, 100 दिन सरकार का 1 मार्च को होगा और 1 मार्च से पहले बजट सत्र खत्म हो जाएगा, तो विधानसभा के अंदर आप गूंगे रहेंगे और पिछली विधानसभा के अंदर आप रहे नहीं, आप यूरोप चले गए, तो आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कब निभाएंगे? कहीं उलझे हुए हैं क्या तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि पहले भी महागठबंधन में रहे हैं, डिप्टी सीएम पद पे रहे हैं, बिहार की जिम्मेदारियों को भी उन्होंने समझा है, लेकिन वही नेता जब विपक्ष में हो जाते हैं तो इतने नर्म पड़ जाते हैं, इतने स्लो पड़ जाते हैं, उलझे हुए हैं पार्टी और पारिवारिक विवाद में। देखिए, उलझे हुए तो हैं ही, लेकिन वो रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करूंगा कि हम ओछी राजनीति नहीं करते हैं, हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं। लेकिन तेजस्वी का हाल हमेशा से यही रहा है। आपने जो लोकसभा चुनाव में देखा था, जो हार खासतौर पर बिहार में आरजेडी की हुई थी, उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका खासतौर पर तेजस्वी ने नहीं निभाई। और अभी भी हाल में देख लीजिए कि जब वो नेता विपक्ष बनाए गए हैं बिहार के अंदर, तो उन्होंने अपनी भूमिका को नहीं निभाया है। आप जब चुनाव होते हैं तब आप जरूर मैदानी जंग में आ जाते हैं और सवाल पूछते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं, हर 5 मिनट में सवाल पूछते हैं, लेकिन तब आप तब गायब हो जाते हैं जब सवाल पूछने आपको चाहिए, और वो भी अहम। आप बिहार में देखिए रोजाना अपराध हो रहा है, आप बिहार में देखिए कितने मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सड़कों पर आखिर क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 100 दिन बाद तेजस्वी सड़कों पर उतरेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास के पन्ने जो हमें बताते हैं, चाहे पिछला लोकसभा चुनाव हो, पिछला विधानसभा चुनाव हो, तेजस्वी ने सिर्फ चुनावी मौसम में ही सत्ता पक्ष पर सवाल उठाया है और उसके बाद हमने देखा है कि तेजस्वी पूरे 4 साल खामोश रहते हैं, उस तरीके से सवाल नहीं उठा पाते जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को उठाना चाहिए। और अभी भी हम देख रहे हैं कि मैदान में उन्होंने अपने नेताओं को ही छोड़ा हुआ है। अभी जो नए नियम की हम बात कर रहे हैं तो आरजेडी नेता सवाल उठा रहे हैं, विधायक सवाल उठा रहे हैं। आप कब सवाल उठाएंगे? तेजस्वी यादव कब सवाल उठाएंगे? तेजस्वी यादव आखिर कब सड़कों पर उतरेंगे? क्योंकि विपक्ष का जो काम है वो आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष की मजबूती एक अहम होती है, क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जब तक देश मजबूत नहीं हो पाता है। और आप देख रहे हैं कि केंद्र में भी विपक्ष बहुत कमजोर है, चाहे फिर कांग्रेस का जिक्र करें, और अगर राज्यों की बात करें तो कई राज्यों में, चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, बिहार के अंदर विपक्ष कितना कमजोर हो गया है और तेजस्वी यादव तो बेहद कमजोर हो गए हैं। ठीक आपने बात कही कि वो पारिवारिक कलह में उलझे हुए हैं, पार्टी की कलह में उलझे हुए हैं, लेकिन आपको जनता के साथ कनेक्ट रखना होगा। जनता के साथ अगर आपकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको उसका भारी नुकसान होगा। आप देखिए नीतीश कुमार सत्ता में है, उन्हें अभी क्या जरूरत थी समृद्धि यात्रा निकालने की? चाहते तो वो आराम कर सकते थे, लेकिन वो जनता के साथ कनेक्टिविटी को नहीं तोड़ना चाहते हैं। और 2005 के बाद से अक्सर हमने देखा है कि जनता के साथ जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी वो नीतीश कुमार की रही है। और अभी भी नीतीश कुमार ने जो समृद्धि यात्रा निकाली है वो 2005 के बाद से अब तक निकलती रही है और जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव रहा है। लेकिन क्या तेजस्वी ने वो किया? तेजस्वी हारे तो खामोश हो गए, तेजस्वी हारे तो इतने हताश हो गए कि राघोपुर तक नहीं जा पाए, तेजस्वी हारे तो किसी आम जनता से उन्होंने कहीं जाकर मुलाकात ही नहीं की। तो ये सब दिखाता है कि कैसे तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, कैसे तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। लगातार इनकी गतिविधियों पर तो सवाल उठ ही रहा है हर्जी, लेकिन इस बीच में सवाल ये भी उठ जा रहा है, जैसे कि हमने नई कैबिनेट के फैसले की अगर बात कर लिया हमने, कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि अब अगर कोई सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारी एक्शन करते हैं
तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोई गाइडलाइंस है कि किस प्रकार के एक्शंस कर सकते हैं, किस प्रकार के एक्शंस नहीं कर सकते? अगर सभी प्रकार के रील्स पर, सभी प्रकार के जितने भी पोस्ट हैं उन पर अगर कार्रवाइयां होती जाएंगी तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अधिकार जो हैं, जो लोगों को मिली है कि आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करें, उसका हनन नहीं हो पाएगा। नहीं देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं और उन पॉइंट्स में ये है कि आप ड्यूटी आवर्स के टाइम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप अगर कहीं पर हैं किसी के साथ, जैसे अगर कोई पुलिस विभाग में है, पुलिस विभाग के दौरान अगर कोई एफआईआर लिख रहा है या कुछ कर रहा है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर ही रह गए और सोशल मीडिया देखते रह गए, लेकिन आपने लोगों से जनहित के जुड़े काम नहीं किए हैं। तो कुछ पॉइंट हैं वो वेबसाइट पर भी डाले गए हैं और बताए भी गए हैं, तो और सरकारी अफसरों के पास भेजे भी गए हैं। हालांकि अभी आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कितनों पर कार्रवाई होगी, कितनों पर नहीं, लेकिन इस पर राजनीति गरमाई हुई है और हमें पूरे फरवरी ये राजनीति देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और ड्यूटी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।